बोल देते हैं मिसिंग हो गया, बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था, मर दिया। घर वालों ने मेरी औरत विधवा रही। अच्छा। जब तक उनको पता नहीं चला कि जिंदा है, वो तूड़ियाँ बूट या तो वो मार देते या हमारे अंग काट देते। तो सोशल वेलफेयर वालों ने बोल दिया कि ऐसे हमारे पास कोई प्रावधान ही नहीं है, हम क्या हेल्प करें। तो हम चाहते नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं बलवान चौधरी जी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्या सरकार से कहना चाहते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम बलवान सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जी सर। आर्मी से सर्विस करने के बाद मैं इंटेलिजेंस में चला गया। इंटेलिजेंस वालों ने मुझे अपने देश की खिदमत के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया। तो पाकिस्तान में मैं वहाँ पर 15 साल रहा। 5 साल तो मैं ठीक ठाक काम किया, मुझे अवार्ड भी मिले, लेकिन एक एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी आइडेंटिटी जो वो डिस्क्लोज हो गई। तो मेरे पास जो कार्ड वगैरह थे वो मुसलमान के थे, जिस्मानी तौर पर मैं हिंदू था। तो उनको डाउट पड़ने के बाद मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर हमारा कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल करने के बाद 10 साल सज़ा होगी। 10 साल सज़ा जैसे कैसे भी जो 3rd डिग्री टार्चर हमने सहे। तो टार्चर करने के बाद हम जो हमारी वहाँ की एम्बेसी थी, उन्होंने बोला आप पहले हमारे घर वाले गए गवर्नमेंट के पास, उन्होंने बोला बॉर्डर पर ड्यूटी करता था, मिसिंग हो गया। फिर रेड क्रॉस वाले आए, उन्होंने हमारी चिट्ठियाँ लेकर घर भेजे। तो घर वालों ने बोला कि वो जिंदा है। तो उस वक्त अडवाणी साहब उन्होंने लेकर के दे दिया कि ये आदमी का मेंटल डिस्टर्ब था, इसलिए पाकिस्तान चला गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के हाँ जी, पाकिस्तान के थे, तो ऐसा कैसे? वो ऐसा होता है, तो पाकिस्तान में कहीं रहना हो तो वो आइडेंटिटी मांगते हैं जी। तो आइडेंटिटी के लिए हमारे पास कोई आई कार्ड को पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। वो सारा होता है हमारे पास। तो इसीलिए आपने अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराए थे? जी जी, जी सर। वो सारे होता है, प्रोसेस भी बड़ा सीक्रेट होता है। जी। तो ऐसे थोड़ा डिस्क्लोज रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे भी हम जिंदा वापस आ गए। उनको तो डाउट था, लेकिन हमने अपनी ज़ुबान नहीं खोली कि ज़ुबान खोलते जा तो वो मार देते या हमारे अंग काट देते। जी सर। तो इसलिए हमने बोला जितना मारना मार लो। हमने अपनी वो नहीं किया, बताया नहीं उनके हम आर्मी से हैं। तो उसके बाद फिर इधर आ गए। इधर आने के बाद हमने अपने यूनिट में गए, जहाँ जिन्होंने हमें लॉन्च किया था वो अफसर बदली हो गए थे। जी सर। तो उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन दे दो, हम फॉरवर्ड। वो करते करते हैं काफ़ी टाइम बीत गया, जी सर। लेकिन कोई उन्होंने हमारी वो सहायता नहीं की। फिर उसके बाद हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट वालों ने भी इतना नहीं किया जितना वो कर सकते। वो हमारे पास प्रूफ नहीं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, हाईलाइट होता है, वो ठीक नहीं। तो इसलिए फिर उसके बाद आर्मी वालों को यथाशक्ति हेल्प थी वो किया उन्होंने। लेकिन जो फिर उन्होंने आर्मी वालों ने तुम जिंदा रहने के लिए कोई काम धंधा करने पड़े, उन्होंने मुझे बैंक से लोन दिला दिया। बैंक से लोन देने के बाद फिर वो 2 साल के बाद अच्छा काम करते रहे, चलता रहा ठीक ठाक। पर्सनल लोन लिया था? हाँ, पर्सनल लोन लिया था। जी सर। तो उसके बाद उन्हें लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद बैंक वालों ने जो मेरा लोन था वो पेंडिंग रह गया। फिर उन्होंने नोट निकाले, जो वो किया। तो मैंने बोला आर्मी वालों के पास गया। उन्होंने बोला यार ये तो तुम्हारा माल है, ये तो ख़रीदा है कंपनी से, उनसे बात करो। तो कंपनी वालों के पास गया, उन्होंने बोला ये माल तुम्हारा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी पेमेंट हो चुकी है, सिक्योरिटी भी भर दिया था, सारा भर दिया था, लेकिन सेल नहीं हुआ तो एक्सपायरी हो जाता है। एक्सपायरी हो गया तो वो फेंकना पड़ता है। तो सर माल किस चीज़ का? कंपनी में हमारे जो काम कंडक्ट ठेका था रेलवे सप्लाई का, जी। उसका था। तो रेलवे में हम एक्सपायरी माल नहीं दे सकते। जी सर। तो वो सारा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जी। कोई तोड़ फोड़ कर दिया, बहका दिया, जला दिया, कैसे भी कर दिया। उन्होंने बोला ये माल गोदाम में नहीं रखना है। जी सर। तो उसके बाद फिर मैं आर्मी वालों के पास गया, तो उन्होंने बोला यार हम कुछ मदद करते हैं। तो अफसर ने हमें लिख करके दे दिया कि भाई तुम ठीक है, हमारे जो काम किया है, लेकिन तुम्हारे फाइनेंस से हेल्प करने के लिए हम इतने सूक्ष्म नहीं है कि जितना गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट हाई लेवल के ऊपर बात है, हाई लेवल पर जाओ तो तब से लेकर मैं धक्के खा रहा हूँ। हाई लेवल हमें नज़र नहीं आ रहा है कहाँ। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो बोलते चिट्ठी लिख दो, स्टैंप लगा लो
और रिसीव ले लो और रख लो। वो कहाँ जाती हैं उनका जवाब ही नहीं आया। एक चिट्ठी का जवाब आया तो उन्होंने वो लिख दिया J&K गवर्नमेंट को, सोशल वेलफेयर को कि इसकी हेल्प की जाए। तो सोशल वेलफेयर ने बोला ये आर्मी का मसला है, इसलिए उन्होंने सूरज बोर्ड को लिख दिया जो हमारे आर्मी का होता है। तो सूरज बोर्ड ने बोला हम तुम्हें पेंशन दे रहे हैं, हम इससे ज़्यादा और कोई फाइनेंस हेल्प, जो बिजनेस का मसला है तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाओ। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया तो उन लोगों ने बोलने लगे भाई डिफेंस मिनिस्ट्री से लिखा करके लोगे, ऐसा ऐसा केस है। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रहे हमें लिख करके नहीं आपको देंगे। जब वो हमें लिख करके नहीं देंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं हम आपका जो लोन जो बेबेट नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते, चलो थोड़ा बहुत कर देंगे। फिर हम वन सेटलमेंट कर दिया, उसमें से कुछ पैसा हमने दे दिया उनको, थोड़ा सा 2-2.5 लाख रुपया कम पड़ रहा था। उसने बोला कि हम तुम्हें कुछ हेल्प कर देंगे। तो तभी से लेकर आज तक हम जहाँ जहाँ कहीं घूम रहे हैं, पत्रकार वालों के पास बोलते तो बोलते भाई जी देश के लिए बात है, हम इसको नहीं हाईलाइट करेंगे। मैंने बीवी बच्चे पाल लिए, कल को गवर्नमेंट बोलेगी तुमने ऐसे क्यों न्यूज़ को दिया। तो वो भी अपनी जगह ठीक थे, या कैसे जैसे भी समझो, मैं अपनी जगह ठीक था। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी पत्रकार या किसी से बात को लेकर मजबूरी में क्या करना है, अभी बोलना पड़ा। मेरी ये लास्ट रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है, मुझे कुछ मिले नहीं मिले वो बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट के पास पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिसके लिए कोई बोले कि यार ये जो आदमी ऐसे हालात में फंसते हैं, आते हैं, जो देश के लिए अपना जान को जोखिम में डाल कर लिए जाते हैं। आर्मी वाले तो आर्मी के पास वेपन है, वो वेपन के साथ वेपन जो खुद मरेंगे अगले को मारेंगे। लेकिन हम जैसे जो बिना वेपन के अपना मिशन को पूरा करते हैं वो बहुत मुश्किल काम है। उसको देश की जिसके अंदर जुनून हो देशभक्ति का वही ये काम कर सकता है, अलबत्ता बहुत मुश्किल होता है। हमें अफसोस है जब इधर आकर डोर टू डोर धक्के खाते हैं। 2 साल से हम बोल रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर से मिलना है, बोलते ये नंबर है अपॉइंटमेंट ले लो। नंबर पर फ़ोन करते तो उठाते नहीं, अगर कहीं उठा लिया बोलते भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप अपना जो प्रॉब्लम है वो चिट्ठी लेकर के डाल दो। वो डाल दिया। अभी मैंने फिर बोला 2-4 महीने भाई अपॉइंटमेंट लेना था, क्या हुआ? वो बोला भाई आपकी लेटर जो है अप्रूवल नहीं हुआ, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति अजीत डोभाल, मैंने बोला वो खुद पाकिस्तान में रह के हमारी बात तो सुनेंगे। तो अजीत डोभाल के घर पर उनके दफ्तर में गया, वो बोलते इधर पाकिस्तान का नाम लोगे तो तुम्हें गोली मार देते हैं, बाहर जाओ। मैं बोला फिर तो उधर ने बोलता तुम्हें उठा करके जमुना में फेंक देंगे। भाई ठीक है, जहाँ पर हम वहाँ से बच कर आए तो तुम मार दो, क्या करें हम? अभी हम देश के लिए काम, कोई देश के एंटी नेशनल तो काम नहीं जा सकते, हमारा आत्मा नहीं मानती है। कोई बोलता है तुम कैसे जाएं। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि उसको कोई पॉलिसी बनाए, कोई पैसा प्रावधान हो कि जो ऐसे लोगों के साथ हेल्प के लिए कुछ फंड हो। जैसे सोशल वेलफेयर वालों ने बोल दिया कि ऐसे हमारे पास कोई प्रावधान ही नहीं है, हम क्या हेल्प करें। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा लिखने से उनको बचाया जाए कि प्रावधान क्यों नहीं है, बनाए प्रावधान। ये तो करोड़ों लोगों का ब्याज माफ़ कर दिया मोदी ने या किसी ने, जिसने भी गवर्नमेंट ने किया। तो उन लोगों को हो सकता कोई, हम बैंक वालों को बोलते यार उनका इतना करोड़ माफ़ कर दिया, हम लोग जो इतने हैं तो थोड़ा बहुत हमें कंसेशन नहीं बोल सकते। बोलता है उनकी वीआईपी वालों के वीआईपी से बात होती है, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती। मैं बोला ठीक है, हमारी बात नहीं सुना, हम कहाँ जाएंगे? मीडिया वाले हमारी बात नहीं सुनते। गवर्नमेंट गाँव के चौकीदार से लेकर के राष्ट्र के चौकीदार तक गए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता है। तो बात करें, बोलते तुम्हारा कोई ऊपर बाग है तो उसको बोलो फ़ोन करे तो फिर अंदर आ सकते। तो हमारा बाग वो कहाँ भाई? हम तो जेल से आ रहे हैं, हमारा कोई एमएलए नहीं, मिनिस्टर नहीं, इन लोगों के पास घूमते फिरो। अगर हमारे जाते हैं अपने एमएलए के पास तो है नहीं, वो तो झूठी गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक है। तो हम अपने मंत्री के पास गए, मंत्री मिलते नहीं हैं, बोलते भाई सेंटर का मजा है, सेंटर के पास जाओ। अब दिल्ली आ जाते, दिल्ली वाले बोलते हैं अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकता, जाएं तो कहाँ जाएं? किसी से अफसर से बात नहीं होती है, किसी मिनिस्टर से बात नहीं होती है, कोई मीडिया वाले हमारी खबर नहीं सुनता है। तो हम परेशान होकर के क्या करें? सुसाइड करें? सुसाइड करने से क्या होगा? कोई किसी का मसला हल तो नहीं होगा। जब मेरा मसला जो खुद ही जाएगा, यार सुसाइड करने से बेहतर है कि हम किसी को 2-4 को मार करके मरे। इससे हम उग्रवादियों के साथ तो लड़े, ताकि अपने दिल में तो शांति होगी कि हम देश के लिए कुछ करके मरे। ऐसे खामखा सुसाइड करने से क्या फ़ायदा? तो अभी मसला ये आ गया कि गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ऐसा प्रावधान करें। मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए।
मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे कोई बात हो या नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी वालों के साथ तो ऐसा नहीं हो ना। 25-25 साल काट करके आए हमारे उधर वहाँ से आदमी को 20-20 साल 15-15 साल कसूरी चक्कियों में रहे, उधर जेल कितना टार्चर रहे। क्या गवर्नमेंट ने उनको पूछा कभी? जो कोई 2 रुपये की हेल्प भी किया नहीं? कि पता नहीं कैसी गवर्नमेंट, कैसा उनका फैसला है, कैसी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं जी। जब ये बेचते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं दिल्ली तुम्हारी जेब में है, जब आते हैं तो जो बिल्लियों से नचाते हैं, बोलते हमारे। रिटायर्ड कब हुए? मेरे पूरे डॉक्यूमेंट मिल गए। मैं 83 में रिटायर, 84 में मैंने इंटेलिजेंस ज्वाइन किया था। तो उसके बाद 15 साल में वहाँ पर रहा। उसके बाद आकर के डोर टू डोर धक्के खा रहे हैं। जी सर। सभी गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्रावधान बने, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे कि हमारे जैसे लोगों का थोड़ा भला हो जाए। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं विकलांग सर्टिफिकेट भी है, ये जो आप विकलांग हुए हैं आप शुरू से या आर्मी में? ये पाकिस्तान में बड़े विकलांग हो तो जिंदा आना बड़ा मुश्किल, विकलांग कर दिए तो ये थोड़ा है कम जी। वो तो जिंदा बच गया। हम जितना मर्जी, ये दांत भी डुप्लीकेट है, बाजू में डुप्लीकेट है, जिसमें कितने दाग उधर पर अभी तक भी चमड़ी काली है, वो नहीं है। अभी क्या आपको क्या बताएं, पूरी दुनिया को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई ऐसा एनजीओ भी नहीं है जो हमारी मदद, जितने भी एनजीओ बोलते भाई हम तो खुद लोगों से मांग करके खाते हैं, आपको क्या हेल्प करेंगे। जी सर। तो बताने के लिए, काज काले करने के लिए वो बता देते हैं हमने वहाँ किया, वहाँ किया, वहाँ किया। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप आर्मी से हैं, तो आर्मी से रिटायर्ड हुए, आपकी पेंशन आती है या नहीं? आर्मी की पेंशन, आर्मी से मुझे कोई गिला नहीं है। जी सर। कि आर्मी वालों ने मुझे जो देना था, जो नौकरी किया उसका पेंशन दिया, हर बेनिफिट दिया। मैं आर्मी से, मेरा कोई गिला नहीं, गिला मेरा पॉलिटिकल गवर्नमेंट से है। जी सर। कि आर्मी वालों ने नौकरी किया और पेंशन दिया, जी। वो मेरा उससे कोई गिला मेरा ये है कि जो लोग हमारा जैसे वहाँ से लांच होकर के वापस जेल काट करके आते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है कि इन लोगों की कैसी सहायता की जाए। सर विकलांग पेंशन भी तो मिलती है। मैं बोलता हूँ आर्मी से मेरा कोई नहीं है लेना देना। सर मैं आर्मी की नहीं कह रही, आर्मी की पेंशन आपकी अलग है, विकलांगता जो आप बता रहे हैं वो दोनों इकट्ठी मिलती है ना। वो तो आर्मी का है मसला, वो तो उसका नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में 10 साल 15 साल में जेल में रहा, उसका मुझे क्या कंपनसेशन मिला? जी सर। मैं तो छोड़ो, मेरे पास और भी दूसरे और साथी हैं। नहीं, भारत सरकार और पेंशन भी देती है ना अलग विकलांग, वो से मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं। वो भारत सरकार से भारत सरकार ने जो सर्टिफिकेट दिया है, जो मुझे पाकिस्तान आने के बाद नहीं दिया। अच्छा, सर्टिफिकेट तो मुझे पहले दी थी। लेकिन पाकिस्तान की जेल में कितना टाइम बंद थे आप? मैं 15 साल रहा, 10 साल जेल में रहा, 5 साल खुला रहा। लेकिन जब मुझे पेंशन जो मिली पाकिस्तान आने के बाद मिली। जो उस 15 साल का कुछ नहीं मिला? उसका नहीं मिला ना, उसका कुछ नहीं मिला। उसका मैं कंपनसेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो इसका कंपनसेशन है वो चाहिए। लेकिन कोई कानून तो बने कोई। मैं तो आर्मी वालों के जनरल जी साहब के पास गया, उन्होंने बोला ये देखिए, उन्होंने मुझे 50,000 का चेक दिया, जनरल GD बख्शी जो टीवी पर आते हैं ना रक्षा से, वो तो ऐसे 15 साल जेल में बंद होने के बाद ये 50,000 रुपए का आपको दिया है बस? जे 50,000 उन्हें अपने रिटायर हैं, वो उन्हें अपनी जेब से दिया, अपनी जेब से दिया? देखो गवर्नमेंट से नहीं दिया, उन्हें अपनी जेब से दिया। गवर्नमेंट ने जो AG ब्रांच है, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपया बोले हम तुझे दे देंगे, 2.5 लाख रुपये उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो कर। लेकिन मुझे जो चाहता हूँ कि ये प्रावधान बने, कोई स्कीम बने, कोई जिसका हाँ जिसका बाकी वालों को भी फायदा मिले। यानी कि जैसे आप 15 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहे हो? मैं 10 साल रहा बंद। 10 साल बंद रहे थे? हाँ। भारतीय सेना में थे उस टाइम पे? हाँ। आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना पेंशन मिली, ना सैलरी मिली? नहीं, उसका जो पहले रिटायर होने के बाद में गया, अच्छा, तो उसका जो पहले रिटायर होने से पहले था, उसका मुझे पेंशन मिली, बेनिफिट मिला। तो रिटायर होने के बाद फिर आप कहाँ गए? फिर इंटेलिजेंस, दूसरी इंटेलिजेंस होती है। हाँ, इंटेलिजेंस। हाँ, उन्हीं, वो भी आर्मी है। अच्छा, जैसे इंडियन आर्मी है, जैसे BSF है, DSC है, वैसे ही है। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन किया। तो उस दूसरी नौकरी वालों ने जो मुझे कंपनसेशन था, मुझे उसकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं मिला? वो प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मेरे पास। इंटेलिजेंस बोलते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, इंटेलिजेंस। हाँ, MI होती है। अच्छा, जो इंटेलिजेंस के टाइम पे जब आप 10 साल जेल में बंद थे वहाँ पे, उस टाइम पे कोई सैलरी वगैरह, कोई भत्ता, कुछ नहीं मिला? अब बोल देते हैं मिसिंग हो गए, बट ड्यूटी कर रहा था, मर दिया। घर वालों ने मेरी औरत विधवा रही। अच्छा, जब तक उनको पता नहीं चला कि जिंदा है। वो तूड़ियाँ बूढ़ियाँ वो जो है वो सब कुछ कर दिया जो होता है मरणोपरांत। तो सर अभी क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, और क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि ऐसा कोई प्रावधान बनाए गवर्नमेंट, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिसके मेरे जैसे मैं डोर टू डोर धक्के खा रहा हूँ ना खाना पड़े।
ऐसे सबके लिए होना चाहिए। मैं अपने अकेले पर्सन के लिए डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। जी। मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो सर तो मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, जी, तो आप मोदी जी से निवेदन करते हैं? मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसी कोई प्रावधान बनाई जाए, ऐसा कोई स्कीम बनाई जाए जिससे कि ऐसे लोगों से अभी देखो जो अभिनंदन साहब जो पायलट थे उनको आया और जहाज हुआ, जैसे भी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, उनको वीर चक्र दे दिया। जब कुछ भी दे दिया, हमें खुशी है, चलो उन्होंने अप्रिशिएट किया देश की रक्षा के लिए सब कुछ, लेकिन वो तो हाई लेवल की बात है। अफसर हैं, मिनिस्टर हैं, हम तो नीचे वाले हैं, ओवर रैंक हैं, सफाई हैं, हमारी कोई सुनने वाला थोड़ा है। उनके तो जब मर्जी चले जाते हैं, जब मर्जी उठते तो फ़ोन पर सब कुछ हो जाता है। हम तो डोर टू डोर धक्के खाते थे, रहने कोई जगह नहीं, खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है, जेब में पैसे नहीं, तो वो आदमी कहाँ जाएगा। तो एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, ऐसी कोई स्कीम बनाए कि जो आदमी वहाँ से इस हालत में आते हैं उनके लिए घर में जो पीछे, वो तो आदमी तो जेल में बंद है, लेकिन पीछे उनका बीवी बच्चे जो कैसे गुजारा करेंगे। वो खेतों में जाकर के दिहाड़ियाँ लगाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कोई कैसे हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, उनको पीछे लुकआउटर भी होना चाहिए और आने पर उनको अच्छा कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा चला सके। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने सुना और उन्होंने बताया, इन्होंने सिर्फ मोदी सरकार से इतनी मांग की है कि जैसे कि हम आर्मी से रिटायर्ड हैं या हमारे साथ वहाँ कोई हादसा होता है, उसके बाद जब हम अपने परिवार, हमारे पीछे से हमारा परिवार जिन समस्याओं का सामना करता है, उनके लिए कोई ना कोई सुविधा दी जानी चाहिए। और हमें ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए कि मतलब कोई लोन हर महीने का कुछ अमाउंट इस तरीके से जो कि हम अपना घर को चला सकें। तो मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।